करने में सुधारने। This call is now being recorded. गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे चाल, समय और दूरी। इस पे संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसमें तो क्लियर करेंगे। चाल, समय और दूरी हमारा ये तीन टर्म्स है। क्या है? तीन टर्म्स हैं। इसमें यही थ्री टर्म्स पे मैं आपको लेके चलूंगा और पूरा क्लियर कराऊंगा, पूरे क्वेश्चन इसी पे करूंगा। एक फार्मूला होता है चाल। चाल बराबर चाल या स्पीड, इसको स्पीड भी बोलते हैं। इसके बराबर होता है एक फार्मूला, रख लो, दूरी बटे समय। इतना ही याद रखो बस, इसी पर सब कुछ याद आ जाए। दूरी बटे समय, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टेकन टू कवर द डिस्टेंस। चाल को बोलते हैं कि यूनिट टाइम का मतलब एक घंटा। यूनिट मतलब एक होता है ना, एक घंटा या एक मिनट या एक सेकंड में कितनी दूरी चलेगा ये, वही उसकी स्पीड होती है। यही स्पीड होगा ना। स्पीड को क्या बताते हैं? स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, kmph। या इसको ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर पर का ये होता है और ये आवर कर दे। ठीक है, ये स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब कि किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ही होता है पर का मतलब एक। एक घंटे में किलोमीटर किस चीज को बताता है? डिस्टेंस को, दूरी को। डिस्टेंस को। एक यस सर, घंटे में डिस्टेंस। कितना दूरी चलेगा, बस यही है इसका स्पीड। अगर मैंने बोल दिया कि नीतू जी का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब नीतू जी एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रही हैं। ठीक है, यही है स्पीड। एक स्पीड अगर किसी का दिया होता है तो उसका मतलब होता है कि वो यूनिट टाइम, अगर मान लीजिए उनको दिया गया है कि 200 मीटर या सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 5 मीटर चल देती हैं। ठीक है, ये स्पीड बोल दिया। इसका मतलब पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है। और ये दिया 5 मीटर पर मिनट दिया है, तो इसका मतलब है कि एक मिनट में पर का मतलब ही एक होता है, तो एक मिनट में 5 मीटर चलता है। ये इसकी स्पीड हो गई। पर सेंट भी यही होता है ना, पर सेंट। पर का मतलब एक, सेंट का मतलब होता है 100, 100 पर कितना, जैसे उसमें होता है उसी तरीके से उसमें यूनिट टाइम। अगर आवर दिया है तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस जा रहा है, सेकंड दिया है तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है, मिनट दिया है तो मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही उसका स्पीड होता है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन इसका कवर हो गया होगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब हमेशा स्पीड को किलोमीटर पर आवर में या मीटर प्रति सेकेंड या ऐसे ही बताते हैं। मैं आपको स्पीड का यूनिट भी बता दिया हूं। ठीक है, दूर डिस्टेंस को क्या हो गया, आइदर इसको इट विल बी इन किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर। अब टाइम जो होगा आवर, मिनट या सेकेंड इसमें होगा। ठीक है, अब अगर ये फार्मूला हमें दे दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा? अगर दूरी निकालना होगा तो क्या करेंगे?
अरे भाई चाल ये गुण दूरी निकालना, तो दूरी रखेंगे तो समय इससे आके स्पीड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाल गुणे समय, हो गया ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम, ठीक है, यही तो हुआ ना। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल बटे समय, तो समय की का अगर फल निकालना हो तो क्या होगा, समय बराबर निकालना तो समय इधर आ जाएगा और चाल नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये दूरी बटे क्लियर है। चाल। हाँ, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये होगा हमेशा। टाइम मतलब टाइम निकालना हो तो क्या फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, ये हमारा टाइम का फार्मूला हो गया। यही 3 फार्मूला पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी पर हमारा सब चलेगा, इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, इसी से ही सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट आप लोग अपना कंसेप्ट जैसे मैं बताते जा रहा हूं इसको क्लियर रखिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये दे रहा है सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि जब, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड, इसको यहां समझ लेना थोड़ा, कोई बहुत चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत साधारण सी चीज है, सापेक्ष चाल या गति, ठीक है। सर ये सापेक्ष रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, हाँ? सापेक्ष का इंग्लिश में क्या होता है? रिलेटिव लिखा तो है, रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष मतलब किसी से आप अपेक्षा कर रहे हो ना, उसके तुलना में। रिलेटिव का मतलब होता किसी से रिलेट करके कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर दो होंगे। जब दो के बीच में स्पीड का निकालेंगे कि इसका सापेक्ष या रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो उसको इसमें दिया है, जब दो वस्तुएं, जब इसमें दिया है ना हिंदी में, देखो सापेक्ष चाल क्या दिया है, जब, आज 9 बजे क्लास कैंसिल है भाई, जब कोई दो वस्तु समान दिशा या विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल इकाई समय में उनके बीच की दूरी के बराबर होती है। इकाई समय में उनके बीच की दूरी के बराबर होती है, मतलब ये तो आपको बहुत उसमें दे दिया है, टेक्निकल भाषा में दिया है, मैं आपको एकदम साधारण भाषा में दिखा बता रहा हूं कि एक चीज मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं कि एक गाड़ी ऐसे जा रही इस दिशा में और एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को जल्दी से क्रॉस कर लेंगी या क्रॉस करने में कम टाइम लेंगी। और एक देखो, दो चीज है, एक गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और एक दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इनके स्पीड में डिफरेंस है, इनमें स्पीड में डिफरेंस है, एक की स्पीड का कम है, एक की स्पीड ज्यादा है, इसमें भी एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूं, अब आप सापेक्ष चाल समझ जाओगे इसमें। ये फर्स्ट सिचुएशन में गाड़ी जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करेगी या सेकेंड सिचुएशन में एक दूसरे को जल्दी क्रॉस करेगी, फर्स्ट में। क्रॉस फर्स्ट करने में, वाले में, फर्स्ट। अपोजिट क्रॉस करने में। फर्स्ट वाले में होगा ना, फर्स्ट वाले में होगा, सेकेंड वाले में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अच्छा एक चीज ये बताओ, सेम डिस्टेंस को चलने में अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी, अगर टाइम कम सेम लग रहा है डिस्टेंस तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड और ज्यादा अगर होगी। टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, जा रहे हो, तो अगर आपकी स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लोगे, स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लोगे, स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लोगे। ये क्लियर है कि नहीं है, यस सर। ठीक है। हाँ सर, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पर देखिए,
मान लीजिए इसका स्पीड x1 है, इसकी स्पीड x2 है, इसका भी स्पीड x1 है, इसका भी स्पीड x2 है, बस डायरेक्शन, बस सिचुएशन अलग है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अब तो इसका मतलब कि टाइम डिफरेंट हो रहा है और डिस्टेंस तो उतना ही है। एक दूसरे को जो क्रॉस करेंगे तो उनकी लंबाई के बराबर का ही डिस्टेंस तो आएगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो इसका मतलब कि स्पीड का फर्क पड़ रहा है, तो टाइम इसमें इस सिचुएशन में कम ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही स्पीड का जो डिफरेंस आता है इसी को सापेक्ष या रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें मूव कर रही हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, वो क्या होगा कि दोनों का स्पीड जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 हो जाएगा और यूनिट जो है वही लिख देंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है किलोमीटर आवर पर मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन में ये है फर्स्ट सिचुएशन की। सेकंड सिचुएशन में यही चीज क्या होगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है, तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको पहले लिख देंगे और जो जिसकी स्पीड कम होगी उसकी स्पीड बाद में लिखेंगे, और इनके स्पीड का डिफरेंस जो होगा वो होगा इनका रिलेटिव स्पीड। समझ गए? जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों चीजें, तो उनका रिलेटिव स्पीड होगा कि उनके स्पीड में डिफरेंस जो होगा वो रिलेटिव स्पीड होगा। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा उनके स्पीड का सम होगा। क्यों होगा सम? मैंने आपको बता दिया कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ गया। अब आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि स्पीड बढ़ गया मतलब दोनों की स्पीड की जोड़ दिया। अब मैं दूसरे के भी बता रहा हूं क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि स्पीड का टाइम ज्यादा ले रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो इसका मतलब कि स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड कम हो गई, तो एक दूसरे के डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पर सेकंड वाले सिचुएशन में होगा। सेकंड में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और पहले उसमें क्या, सेकंड फर्स्ट सिचुएशन में सम ऑफ स्पीड। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये दो चीज हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे इसमें दे रहा है कि दो गाड़ियां हैं, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर है और ये कितना है 15 किलोमीटर, तो ये भी 20 है ये भी 15 है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, फर्स्ट सिचुएशन में हो जाएगी 20 धन 15, 20 प्लस 15 इक्वल टू 35 kmph। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में होगा 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 kmph। ठीक है, अब ये क्लियर होना चाहिए। अब ये चीज अगर आपको क्लियर है तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न अभी मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आगे थोड़ा सा चलता हूं, ये वाला चाल की इकाई में परिवर्तन। ठीक है, अगर यहाँ पे इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये बहुत आता है क्वेश्चन में, ये आपको करने को आ जाता है और करना पड़ जाता है। ठीक है, अगर 1 kmph दिया हुआ है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, जो भी दिया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपको दिया है 20 kmph, 20 kmph को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 20 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो ये आएगा, जो आंसर आएगा ये हमारा जो है यही हमारा मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको कैलकुलेट करोगे जो आएगा वही हमारा मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर दिया है, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको इसी का उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है
अब ये कैसे हुआ है ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल 5/18 और 18/5 याद रखो कि जब किलोमीटर पर आवर, अब मन में सोचो, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो किलोमीटर पर आवर दिया है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। अगर हमारा स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया है और हमें उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो जो भी स्पीड दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में उसको 18/5 मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। Suppose if you have to convert the speed kilometer per hour into meter per second, you have to just multiply the given speed by 5/18. And if it happens to convert meter per second into kilometer per hour, then you have to multiply 18/5 to the गिवन स्पीड, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है, जो भी स्पीड में दिया है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना आपको, और मैं देख लेना बस, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसी पर कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, जहां थोड़ा वो ट्रिक होगा मैं आपको बता दूंगा कि उसको कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और वो ऐसा क्वेश्चन होंगे कि आपको अगर नॉर्मल लगता तो यही है ऐसा फार्मूला, लेकिन अगर इसके आधार पे चलोगे तो आपको टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ जहां पे टाइम लगने को होगा मैं वहां पर आपको बोल दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तीन है, सिचुएशंस दिए हुए हैं, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। तो और क्या कहते हैं आपका नाव, नाव वाला भी आता है इसमें, नाव वाला है ना, नाव एवं धारा से संबंधित क्वेश्चन, ये दो सिचुएशंस हैं। तो इसको थोड़ा सा हम एक इंग्लिश वाला भी देख लें क्या, थोड़ा देख लीजिए आप लोग इंग्लिश वाला भी, जिससे कि इंग्लिश वालों को थोड़ा दिक्कत ना है। क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और ए पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज ए डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और किलोमीटर पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और किलोमीटर ये होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है दिए हुए समय पर। स्पीड क्या हुआ है, दिए हुए समय में यूनिट टाइम में कितनी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्पीड का फार्मूला दे दिया है, क्या दिया है, स्पीड का फार्मूला दिया है डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है, निकुंज कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर बिटवीन मेरठ एंड दिल्ली इन 3 आवर्स। तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस कितनी, 75 किलोमीटर, आवर कितना, 3 से डिवाइड कर दोगे कितना, 25 kmph। इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया है, ये स्पीड कितनी होगी, 25 kmph। ठीक है, आ गया ना समझ में। यस सर। यस सर। एकदम क्लियर दे रहा है ना कि अगर 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम टेकन 3 आवर्स है, 75/3 कर दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो आएगा वही हमारा स्पीड हो जाएगा। देखो एकदम क्लियर बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आके दिया है कि टू कन्वर्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर प्रति सेकेंड, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 5/18। ये देखो 15 kmph दिया था, 54, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया
तो क्या हुआ, 18 3 54, 18 3 54, 5 3 15, 15 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसका उल्टा अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 25 इंटू 18/5, 5 5 जा 25 हो गया ना, और 5 से 18 18 पंचे 90, 90 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड आ गया, ये निकालना आ गया। अब इसी तरीके से हम अगर जो भी इस फार्मूला के अंदर रखकर कुछ भी होगा हम निकाल लेंगे। अब ये ट्रिक नंबर 1 2 भूल जाओ, ये सब आपको परेशान करने की, 3 वाला जो है भूल जाओ, ये सब परेशान करने की चीज है, उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो आप लोग ध्यान दोगे कि मैंने इसको बताया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इस फार्मूला को याद कर लीजिए। इफ ए मैन और व्हीकल कवर्स टू इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब देखो यहां पर क्या है, इफ ए मैन कवर्स टू इक्वल डिस्टेंसेस, डिस्टेंस इक्वल है, टू डिस्टेंसेस मतलब बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल, मतलब वो x किलोमीटर ही जा रहा है, x किलोमीटर ही जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि लेकिन क्या बोला है, दो डिफरेंट स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए ये d डिस्टेंस है, इसको जो है ये d डिस्टेंस है, इसको x kmph से जा रहा है, और दूसरा भी जो डिस्टेंस है वो भी d किलोमीटर ही है और उसको y kmph से जा रहा है। तो इनका एवरेज स्पीड क्या, मैंने आपको एवरेज के उसमें बता दिया है, पढ़ाया था मैंने इसको। एवरेज स्पीड क्या होगा, होगा 2xy अपान x प्लस वाई, ये होगा, समझ रहे, ना कि एवरेज क्या बताया था, दो है तो दोनों को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज हो जाएगा। हमने बताया था ना, दो अगर आपको डाटा दिए हैं तो दोनों डाटा को जोड़ लो, और जोड़ के जैसे 2 डाटा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 डाटा है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 डाटा है तो 4 से डिवाइड कर दो, यही हमारा एवरेज आ जाएगा। यही बताया गया था ना। लेकिन स्पीड के मामले में ये नहीं होता, क्योंकि स्पीड में हमने बताया था कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसकी मदद से हम फार्मूला निकालेंगे तो ये आएगा, इसको याद कर लीजिए, मैंने उसमें बताया था। इस चीज को आपको रिमेंबर करना है, यू हैव टू रिमेंबर इट। एवरेज स्पीड, अगर दो चीजें, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से बस स्टैंड जाते हैं, x स्पीड से जाते हैं और वापस आते हैं y स्पीड से आते हैं, तो डिस्टेंस तो एक ही है ना, डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, लेकिन स्पीड हमारी डिफरेंट है। तो कोई पूछ ले भाई कि आपकी फिर औसत स्पीड क्या होती है, तो इसकी है 2xy अपन x प्लस वाई, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर दे दिया है कि ए मैन कवर्स ए फिक्स डिस्टेंस with a speed of 24 किलोमीटर पर आवर and returns with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। The average speed speed to whole journey, उसके पूर्ण यात्रा में कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या बताया था, 2, पहला स्पीड x कितना है 24, दूसरा स्पीड कितना है 36 अपान x प्लस वाई, 24 प्लस 36, यही है ना। अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 24 इंटू 36 अपान 6 4 10 3 2 5 1 6 60, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वही है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 144 बटे 5, कितना होगा, 5 दूनी 10, 24, 4 5 8 40, 28.8 kmph, किलोमीटर है ना, तो kmph हो गया इसका। ये हमारा एवरेज स्पीड है, ये है इसका एवरेज स्पीड, ठीक है। भाई आला समझ में, यस सर। हाँ सर, करने के बाद और ज्यादा। आ गया। आप लोग देन एंड दिया इसको क्लियर कर लिया करो। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मेरे से बोलो, मैं फिर से बोलूं,
आप बाद में याद करने के चक्कर में पड़ोगे, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अब इसमें एक ट्रिक बता रहा है आगे, कोई बात नहीं, देखो ट्रिक क्या दे रहा है, इस ट्रिक के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हम आपको सिंपल वही फार्मूला पे ही चलेंगे। ठीक है, क्या है फार्मूला, ट्रिक है कि क्वेश्चन देख लो, ए मैन ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 3-4 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। मतलब एक आदमी अपने ओरिजिनल स्पीड का 3/4 टाइम पे जब चलता है, तो इसमें सपोज कर लो, जब ऐसे दिया है, सपोज माना ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड x kmph है। ठीक है, ये मान लिया सपोज। तो क्वेश्चन के अनुसार ए मैन ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। तो उसका स्पीड, मैन की स्पीड कितनी हो गई अभी, अब कितनी हो गई एज पर क्वेश्चन, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन एज पर क्या है, x का 3/4, यही हो गया ना, x का 3/4 kmph, यही हुआ कि नहीं हुआ। और एंड रीच्ड हिज टाइम ऑफ हिज 20 मिनट्स लेट। तो मान लीजिए सपोज, अब यहाँ भी सपोज वो x किलोमीटर पे चलता है तो उसको t टाइम लगता है, t आवर लग रहा है, t आवर लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है, t आवर। तो अगर ये अपनी स्पीड का 3/4 पे जाता है तो उसे बोला 20 मिनट्स लेट पहुंचता है। इसका मतलब टाइम कितना लेगा, वो जो ओरिजिनल टाइम है उसका, उसमें और जोड़ेंगे ना तब तो लेट पहुंचेगा। तो क्या होगा, 20 मिनट्स लेट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमने आवर लिया है तो इसको आवर में बदल देंगे, 20/60 आवर। ये हो गया कि नहीं हो गया। कहां से जा रहा है, अपने स्कूल जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल स्पीड से 3/4 की स्पीड से जाता है, तो उसको कितना 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर में माना है ना, तो इसको 20/60 कर देते हैं। ठीक है, मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में आएगा कि नहीं। जी सर। क्लियर है बाबा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अब बोला ओरिजिनल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चाहे ओरिजिनल टाइम से, अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो गया, अब हमको क्वेश्चन कैसे निकालना है, अब हमको उसी फार्मूला पे जाना है जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो उसमें यह है कि एक चीज ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है कि नहीं। डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है ना, ओरिजिनल टाइम पे, ओरिजिनल स्पीड से जाता है, ओरिजिनल टाइम पे पहुंचता है तो भी उतना ही डिस्टेंस करता है, और ओरिजिनल स्पीड का कम कर देता है तो लेट हो जाता है तो भी डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा ना। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया, एक क्लू मिल गया सॉल्व करने का। इसका मतलब कि क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है ना। तो इसका मतलब हम डिस्टेंस निकालें, पहले सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में टाइम डिस्टेंस क्या होगा, एक्स, ये स्पीड हो गया, यही तो होगा ना, इंटू टाइम, टाइम कितना है, t + 1/3, यही तो हुआ ना। अरे बाबा इसको कैलकुलेट करेंगे, 21 जा 20, 23 जा 60, 1/3 हो गया ना। थोड़ा सा उसको ले आ दिए, या 2/3 कर 6 करोगे तो 1/3 हो जाएगा ना। अब ये बराबर क्या, हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या है और टाइम क्या है, यही तो होगा ना, दोनों के डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे। ये हम सिचुएशन के आधार पे हमने ये फार्मूला बना लिया। अब इस x से ये x खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, और ये 3/4 अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, 3/4 इंटू टी + 3/4 इंटू 1/3 हो जाएगा ना। ये जब 3/4 अंदर जाएगा, x तो इधर आके खत्म हो गया, और इधर क्या बचेगा, t बाबा केवल अकेले बचे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये 3 से 3 खत्म हो गया, ये 3t/4 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पार लाएंगे, तो ये हो जाएगा -3t/4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर से भी उड़ गया, खत्म हो गया। अब 4t-3t हो जाएगा ना, 4t-3t बराबर t/4 बचेगा ना, ये चीज होगा। और ये इधर कितना होगा, 1/4, और 3 से 3 कम हो गया, तो यहाँ 1/4 बच रहा है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना आया, 1 आवर, यही आया ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, 60 मिनट, 60 मिनट हो गया। ठीक है, आगे ना हमने वही क्वेश्चन सेम फार्मूला पे चलाना, हमें जो हमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम उसी पर चल रहे हैं। बस एक कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन से ये मिला कि चाहे वो लेट जा रहा है चाहे वो जल्दी जा रहा है, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा ना। इस कंसेप्ट पे हमने क्या किया कि एक यहाँ पर हमने वो क्लू के मदद से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन के मदद से हमने ये टाइम निकाल लिया। इस चीज को अच्छे से समझिए। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके जी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। हाँ सर। केवल हम ही जी ताली बजा रहे हैं, बाकी और कोई नहीं बजा रहा है। चलिए, का चुपसाद ही रहा, बलवाना बोलना पड़ता है भाई। इनकरेज योर सेल्फ एंड इनकरेज मी एज वेल। अब देखिए, अब इसमें क्या, ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 7/5 टाइम्स टू हिज ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स बिफोर। अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ओरिजिनल स्पीड x है, उसका 7/5 टाइम्स कर देता है, तो ये अपन 7/5 टाइम्स हो गया। तो क्या होता है कि वो 20 मिनट्स बिफोर पहुंच जाता है। तो बिफोर पहुंच गया तो मतलब ओरिजिनल स्पीड t है, तो उससे 20 मिनट बिफोर पहुंच रहा है, तो ये लो भैया बिफोर हो गया ना। अब ये 20 मिनट बिफोर है तो घट जाएगा ना टाइम, और ये बराबर क्या होगा, ओरिजिनल टाइम कर लो। ओरिजिनल टाइम क्या होगा, x, ये और t हो गया, ये डिस्टेंस हो गया ना। अभी ये क्लू हमारा वही था ना, उसी की मदद से हो जाएगा। x से x खत्म हो गया, 7t/5 माइनस 1/3 इंटू 7/5, यही होगा ना। ये 21 जा 20, 23 जा 60 हो जाएगा, 20, हाँ 20 मिनट से है ना, तो 20 से 1/3 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा t। यही तो होगा ना, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर बचेगा, केवल इतना ये बचेगा, -7/5, 15 होगा, 15, 7 1 7, 5 3 15, ये माइनस। अब ये क्या होगा, 5t - 7t क्या होगा, -2t, 5t - 7t, तो 7 ज्यादा है तो माइनस का आएगा साइन, -2t/5। यहाँ तक क्लियर है, ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहां से 5 3 जा 15, और टी आके हम नीचे आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर टाइम 7/6 आवर। और इसको अगर मिनट में बदलना है, 7/6 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 60, 20 मिनट्स। क्या रहा है, 2 आवर क्या रहा है, 2 3 6, सर 7/6। सर 7 से तो गुणा है, है ना, हाँ हाँ, 7/6 है ना, 7। 7/5 है ना, 7/5 टाइम जा रहा है। 70। तो सर 7 7 7 से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 10 1। होगा तो 70 मिनट्स होगा ना। क्या कमी हो गई इसमें, बताइए आप लोग। सर ऊपर 7 सर से गुणा करना था। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 70 मिनट्स होना चाहिए ना। 7/5 से ये हो जाएगा, यहाँ पर 7/5 अंदर जाएगा तो 70/5 हो गया।
और फिर 1/-(-1/3) इंटू 7/5 इसको टू टी टी हो, ये तो एक से खत्म हो गया तो टी ही तो बचेगा। अब इस 7t/5 को हमने इधर ला दिया तो माइनस हो गया 5t। हाँ तो ये 5t माइनस 7t तो क्या है, तो -2t/5 बचेगा। और -1/3 इंटू 7/15 होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, t बराबर क्या होगा, ये 5 × 3 = 15 एक दूसरे को काट देगा, 7/3 बचेगा। 7/3 का मतलब हो गया t बराबर क्या होगा, t ये आएगा इधर नीचे आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7/6 ये आवर हो जाएगा। हाँ ठीक तो है यार, 7/आवर तो 10×7 = 70 मीटर होगा ना, ये 2 नहीं है 7 है, 10×7 = 70 मिनट होगा। ये 7/6 होगा ना, 7/6 आवर है। तो सर मिनट में वही चेंज हम भी करेंगे बोल तो रहे किस थे किस कि मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, तो सर 10 यही बोल रहे थे 10 कि 7 7 70 मिनट मल्टीप्लाई में बाय दो। 10। हाँ तो 70 मिनट सही तो है। वो मैं वो 2 देख रहा था, समझ रहा था। ठीक है, हो गया ना, क्लियर हो गया ना। फार्मूला वही है कि अगर टाइम कम ले रहा है तो यहाँ टाइम जुड़ जाएगा, टाइम ज्यादा ले रहा है तो यहाँ जुड़ जाएगा, टाइम कम ले रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस फार्मूला वही है, कौन सा है कि डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस चल रहा है, इसी को क्लू लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे ना। मेरी इज्जत तो नहीं बढ़ाओगे, खराब बढ़ाओगे, खराब करोगे, सब आपके हाथ में है। नहीं खराब करोगे ना, यस सर, हम बोलो कर भाई। लेंगे सर। जी ऐसा सर। क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे हम। हाँ ये हो जाएगा। अब वैसे देखो तो बड़ा अजीब लगता है ना, टफ लग रहा था कि नहीं लग रहा था अभी तक आपको, अभी तक ये क्वेश्चन टफ लगते थे ना, लेकिन अब बताओ कि अगर मैंने आपको एक बता दिया कि यार कंसेप्ट ये है कि डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं, और हमें जो फार्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इसी फार्मूला के आधार पर चल रहे हैं, तो एक डिस्टेंस इक्वल हो गया, उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है स्पीड दे रहा है और टाइम दे रहा है। ठीक है, स्पीड दे रहा है और टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब इसकी मदद से हम यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम से क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो अब देख रहे हैं दोनों डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस तो इक्वल ही जा रहा है, तो एक ओरिजिनल पे कर लिया, एक जो है हमारा इम्प्रोवाइज जो नया दिया है उस पे कर लिया, दोनों को बराबर करके हम टाइम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला। अब देखो इसमें जो ये ट्रिक प्रिक बताए हैं, ये ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। देखो कितना बड़ा ट्रिक दिया है, कितना बड़ा ट्रिक दे दिए भाई साहब ये। अच्छा ऐसे ऐसे ट्रिक अगर आपको याद करने के लिए बोला जाए तो क्या याद रख पाएंगे, प्रियंका जी नहीं याद कर पाएंगे ना। अब इसमें देखो, नहीं इसमें सर कितना बड़ा नहीं। सा ट्रिक दे दिया, अरे हाँ ये देखो इतना बड़ा सा ट्रिक दिया, कहाँ याद होगा भाई, सारे उपनिषद के सूत्र और श्लोक भूल जाएंगे केवल एक ट्रिक ही याद करने में। कंसेप्ट याद कर लो, टाइम उतना ही लगना है, लगना कि नहीं लगना, बल्कि कम टाइम लगेगा अगर हाँ आपकी सर। स्पीड है तो। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 7 में जा रहे हैं। क्या दे रहा है कि राहुल covers the distance between his house and office 20 kilometer and reaches 2 hours late, and covers the same distance to 15 kilometer, reaches 1 hour before the distance between the two places। कुछ नहीं, वही चीज है भाई, सेम फार्मूला है। अब हम दोनों दे दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों से, दोनों की मदद से, इसकी मदद से भी, ये जो हमारा ये स्पीड दिया है, ओरिजिनल स्पीड का दे दिया है 20 किलोमीटर दा रहा है, और ओरिजिनल 2 आवर्स लेट, तो यहाँ पे 2 आवर्स लेट तो t+2 आवर्स हो गया, और यहाँ 50 के इंटू 1 आवर ले तो t-1 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 20 इंटू t+2, यही तो होगा ना। क्या करेंगे देखो भाई, गड़बड़ कर रहा है, गया हो गया, थक गया बेचारा। क्या होता है कुछ दूर चलने के बाद ये लोग नखरा मारते रहते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोगों को, प्रियंका सर जी मंडे को समझा, सेम है ना। मंडे को ये 20 इंटू मंडे t+2 को। हो जाएगा, तो t+2 हो जाएगा, और 50 इंटू 1 हाँ आवर सर। बिफोर पहुंचता t-1 हो जाएगा।
और ये 20 इंटू टाइम, स्पीड इंटू डिस्टेंस क्या होगा, टाइम ही तो होगा ना। इसके इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई, डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस सेम करो, इक्वल करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन की मदद से हम फिर टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकल जाएगा तो जो टी निकलेगा उस टी को इससे से मल्टीप्लाई कर दो ना स्पीड में, तो डिस्टेंस निकल आएगा। अगर हमें टाइम निकल गया, टी निकल गया, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं। ये जो हम 20 इंटू टी प्लस 2 कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ही तो है। जब हमारा इस इक्वेशन की मदद से टी निकल गया, तो हम उस टी को यहाँ पे उसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा 100 मीटर, 100 किलोमीटर। ठीक है भाई, फिर गड़बड़ कर दिया ये। क्या हो जाता है इतना चलते 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 चलते। ये देखो दोनों क्लोज हो चुके हैं एक्चुअली। यहाँ तक तो हो गया स्पीड। देखो अब इसको देखते हैं, अगर ये अपना करता है कुछ सुधार कर लेता है तो फिर आते, नहीं तो मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दे रहा हूं इसमें कि इसमें ये चीज है कि आप लोगों को मैंने इसमें स्पीड और डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस के जितने प्रोबेबल्स क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये 2-3 चैप्टर इसमें एक्चुअली आते हैं। एक तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा आता है रेल ट्रेन का, कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आता है, रेलवे संबंधित, ट्रेन संबंधित क्वेश्चन। और तीसरा आता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और जल की धारा, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, अब बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग अगर पीवाईक्यू करोगे तो देखोगे कि उसमें बोट स्ट्रीम रेलवे का इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का आएगा, बहुत इजी रहेगा। एक नाव वहां से चल रही है, उसकी स्पीड इतनी है। एक जल की धारा, जो नदी की धारा है, उसकी स्पीड इतनी है। अब उसमें भी वही चीज है कि जल की धारा की दिशा में चलेगा तो क्या स्पीड, रिलेटिव स्पीड होगी, और जल की धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी। और ट्रेन का वही होगा कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो मैंने आपको बता रखा है। और अब उसमें आगे आएगा, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है तो क्या सिचुएशन होगा। एक प्लेटफॉर्म, एक या पोल है, या एक आदमी खड़ा है, या एक पेड़ खड़ा है, जब उसको क्रॉस करेगी उस सिचुएशन में कैसे निकालेंगे। ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या फिर एक पुल को क्रॉस कर रही है, या दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तब उस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं कल बताऊंगा। ठीक है, और इसमें इंग्लिश वाले में मैंने क्वेश्चंस भी काफी डाले हुए हैं, उसको पढ़ करके थोड़ा देख लो आप। ठीक है, हमारा समय भी अब हो गया है आप लोगों के उसके हिसाब से।